बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी आयत है सूरह ज़मर आयत नंबर 53। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने रहमान और रहीम हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ फरमा देते हैं, बख्श देते हैं। इसकी बहुत सारी कुरान में आयतें आ जाती हैं। तो यहाँ एक चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं। ऐसा नहीं कि हम गुनाहों को सगीरा यानी कि गुनाहों का एक ढेर जमा कर ले कि आज हम पूरे महीने के गुनाह ना हम रमज़ान, पूरे साल के गुनाह ना हम रमज़ान में माफ़ी मांग लेंगे, या फिर पूरे दिन के गुनाह, पूरे वीक के गुनाह ना हम जुम्मे के दिन माफ़ी मांग लेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अभी काफ़ी टाइम है, हम ना मरने से पहले माफ़ी मांग लेंगे। क्या हमें ये बताया कि कल हमारी डेथ हो जाएगी या कल अभी हम जिंदा रहेंगे? जब हम सो रहे हैं तो हमें नहीं पता, ठीक है। हम सोने के बाद उठ कर दुआ क्यों करते हैं? अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करते हैं कि हमें क्यों ज़िंदगी दी है? क्योंकि जब हम सो जाए तो हमें नहीं पता कि हम उठेंगे या नहीं। अगर आज हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अभी घर वापस आएंगे नहीं पता, कभी भी हमारी मौत आ सकती है। तो इस चीज़ में ना रहे कि हम सारे गुनाहों का ना इकट्ठा माफ़ी मांगेंगे। गुनाह हो जाए फ़ौरी अल्लाह से मांगेंगे, फ़ौरी अल्लाह से माफ़ी मांगे। अभी गुनाह हो गया, अभी आपको रियलाइज़ हो गया मैंने गुनाह किया है, फ़ौरी माफ़ी मांगे। ऐसा नहीं कि हम जानिमज़ बिठाएंगे, जानिमज़ बिठा कर नमाज़ पढ़ेंगे, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे, फिर ज़हर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम अल्लाह से तौबा करेंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी माफ़ी मांग सकती है, कभी भी दुआ कर सकती है, कभी भी माफ़ी मांग सकती है। अभी आपकी गलती हुई, आधी रात हो, दिन हो, कोई भी वक्त हो, फ़ौरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगे बिफोर इट्स लेट, ठीक है। क्या पता हम ज़ोहर की नमाज़, हम सोच रहे कि अभी फजर के टाइम पे हमसे गुनाह हो गया, हम सोच रहे कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह से ना एक प्रॉपर तरीके से ना माफ़ी मांगेंगे कि नमाज़ पढ़ेंगे, फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। नहीं, अगर आपको माफ़ी मांगना है फिर ज़ोहर में मांगे, असर में मांगे, पूरी ज़िंदगी मांगे, लेकिन पहले जिस टाइम आपको गलती का रियलाइज़ हो गया उसी वक्त विदाउट इवन 1 सेकंड वेस्ट किए ना आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगनी है, ठीक है। और कभी ये नहीं समझना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाह को माफ़ करेंगे। नहीं, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, मुझसे कबीरा गुनाह हो गया, मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं गुनाह ना करूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। आपके 1000 बार गुनाह हो जाए, 1000 बार आपको गलती रियलाइज़ हो, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। देखिए, गलती रियलाइज़ भी तभी होती है जब हमें खौफ खुदा होता है, हमारे दिल में डर होता है। ऐसा नहीं कि हमारे दिल में खौफ खुदा है, हम दीन की क्लास कर रहे हैं या फिर हम इस्लामिक के टीचर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मुझसे गुनाह नहीं होंगे। हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला है, हमसे गुनाह होंगे। शैतान हमारे दिल में वसवसे डालेगा, कभी कभार शैतान की वजह से हमसे गुनाह हो जाते हैं, कभी कभार हमारी खुद की नफ्स से की वजह से हमारे गुनाह हो जाते हैं। गुनाह होंगे, आखिरी मिनट हम जब तक हमारी डेथ आ जाए, हमारी मौत नहीं चली, जब तक हमसे गुनाह होंगे तब तक आपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ ना कुछ हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे गुनाह होने ही वाले हैं, चले हम गुनाह करते ही जाएंगे। नहीं, हमने पूरी कोशिश करनी है गुनाहों से खुद को बचाने में। ऐसा नहीं कि पूरी सुबह से शाम तक हम हर बार गुनाह करें। नहीं, चलिए पूरी सुबह से 24/7 में आपसे 1-2 गुनाह हो गया, इट्स ओके। ऐसा नहीं कि हम हर 1 घंटे में गुनाह करते ही जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। गुनाहों पर अपने इख्तियार रखना है कि हम गुनाह नहीं करेंगे, हमारी बैड हैबिट से हमने बाहर निकलना है, गुनाह नहीं करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी कोशिश के बाद हो जाए, ठीक है, हमें रिग्रेट होता है, जो इस चीज़ की कोशिश कर रहे होगे ना उनको पता चलेगा ना, अभी मुझे इतना रिग्रेट होता है ना कि मैं इतनी कोशिश करी, फिर कभी कभार हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है हम, तो रिग्रेट होता है, हमें तकलीफ होती है कि हमने क्यों किया। फिर जब तकलीफ होगी, रिग्रेट होगा, तभी तो हम नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेंगे वो गुनाह बिल्कुल भी ना हो। इसी तरीके से तो हमारी ज़िंदगी में ना चेंजेस आएंगे। तो जब गुनाह हो जाए फ़ौरी तौबा कर ले और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करिए। अल्लाह हमारी कोशिश देख रहे हैं, तो फ़ौरी गुनाह हो जाए ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांग ले। ये नहीं सोचे कि मैं आज गुनाह करी, मुझसे फिर कल भी गुनाह हो रहा है, परसों भी वही गुनाह बार बार हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं माफ़ी मांगना ही छोड़ दूँ, अल्लाह मुझे खुद शर्म आ रही है। ऐसे नहीं सोचना, 1000 बार हो जाए गुनाह माफ़ी मांगे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है कि आपको पता है कि कोई है माफ़ करने वाला, कोई है जो देख रहा है कि जब मैं गुनाह करूँ तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। हमारे अंदर वो खौफ है, तभी तो हम माफ़ी मांग रहे हैं ना। वरना आप देखिए आसपास कितने हज़ारों लोग हैं जो गुनाह करके ईज़िली चले जाते हैं और उनको थोड़ा सा ना 0% भी रिग्रेट नहीं होता कि उन्होंने गुनाह किया हुआ है। तो गुनाह हो जाए फ़ौरी माफ़ी मांगे, ये सोच में ना रहे कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, नहीं करा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, मुझसे माफ़ी मांगो मैं कबूल करूँगा। जब इब्लीस ने कहा था कि ना मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, तो अल्लाह ने कहा ना जितनी बार मेरा बंदा मेरे पास पलट कर आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। तो क्यों हम नहीं मांगते अल्लाह से माफ़ी? तो अल्लाह से माफ़ी मांगना सीखे, ठीक है। अल्लाह से माफ़ी मांगे, हर हाल में माफ़ी मांगे। लोग तो देखिए यहाँ जज करने के लिए, अगर आज बंदा बुरा है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, अल्लाह ने उसको वो दीन पे नहीं है, हिदायत पे नहीं है, गलत चीज़ें कर रहा है, कल को अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, वो सही रास्ते पे आ जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, फिर वो नेक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है अल्लाह के मुताबिक, तो हमारे बहुत बुरा लगता है मुझे कि लोग उसको जज करने लगते हैं। पहले ये क्या था, देखिए पहले कौन क्या था इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग इस बात को हमेशा याद रख लें, पहले कौन क्या था, आपने कभी किसी के पास्ट को देखकर कभी नहीं जज करना। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? जब अल्लाह ने कह दिया ना कि जब हम गुनाह से माफ़ी मांगते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हमने कभी ज़िंदगी में गुनाह नहीं किए। तो फिर हम इंसान कौन होते हैं कि कभी कोई बंदा गलत काम करा है, उसने गुनाह कर ली, उसने माफ़ी मांग ली, उसने किया माफ़ी मांगी या नहीं मांगी हमें नहीं पता, वॉट एवर में भी, ठीक है, वो अच्छा इंसान बना या नहीं बना उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई गुनाह कर रहा है, अगर आप उसको समझा सकती है तो समझाए, लेकिन उसके गुनाहों की
ठीक है। उसके गुनाह को ना लोगों के सामने ना मेंशन करे, उसकी बेइज्जती ना करे। जब आप किसी की बेइज्जती करेंगे ना तो आपको भी उसका बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ता है, लोग समझते नहीं है। और ऊपर से जब कोई बुरा इंसान अच्छा बन जाए ना तो उसको तो इतनी बातें सुनाते ना, उसके ऊपर कॉमेडी, उसके ऊपर फन कि आज ये याद कर रहा है, पहले कैसा था, पहले क्या था, आपको क्या उससे। जब अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया तो हम कौन होते किसी को जज करने वाले। आपकी नज़र में शायद वो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उसकी वैल्यू अल्लाह के सुब्हानहू व तआला के पास क्या होगी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इवन बहुत सारे तब लगता है मुझे जबकि दीनदार लोग ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म है। इल्म के बावजूद भी अगर आप इस तरह की हरकतें करें तो बहुत बुरा लगता है। कभी आपने किसी को जज नहीं करना। आज कोई बुरा है तो आप उसको बुरा नहीं कह सकती, आपको बुरा है, आप उसके लिए दुआ करें। लेकिन आप 4 लोगों के पास जाकर उसको कहेंगे हाँ वो बुरा है, वो ऐसे भी नहीं कर रहा, वैसे भी नहीं कर रहा, दुआ करें आप उसके लिए, ठीक है। आप समझा सकती है, समझाए। अगर किसी को एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहिए कि हाँ वो उसने ऐसा किया था, वो बुरा है, आपने ऐसी हरकत नहीं करना। नाम किसी के यहाँ ना किसी के नाम को मेंशन करके उसकी बुराई कभी नहीं करना। किसी को समझाने के लिए, किसी को एग्जाम्पल देने के लिए बता रहे तो फलां शख्स का है, लेकिन उसका नाम आपने नहीं लेना। सबका दिल से, ठीक है, अपनी तो दिल से माफ़ी मांगा करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। जितने भी आपसे गुनाह हो रहे हैं, सगीरा हो कबीरा हो, जितने भी हो, रात आपने देखिए आपका गुनाह हो जाए फ़ौरी आप माफ़ी मांगा करें। और रात सोने से पहले ये लोग आप लोग अपनी रूटीन बनाए कि बिना अल्लाह से माफ़ी मांगे, बिना अपने गुनाहों का, अपने पूरे दिन का जायज़ा लिए बगैर आपने नहीं सोना। देखिए कि पूरे दिन में हमने कितने बुरे काम किए, कितने बुरे काम किए, कितने गुनाह किए, ऐसे कि कितने काम किए जिससे हमने अल्लाह को नाराज़ किया है। पूरे गुनाहों की माफ़ी मांगे, ठीक है, दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैं गुनाहों से निकलना चाहती हूँ, मुझे तौफीक दे, मुझे हिदायत दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं इससे निकलूँ। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। ये मेरा कॉलेज टाइम से, यानी कि अब मैं स्कूल टाइम से समझ ले, कॉलेज टाइम से भी नहीं, 2010-11 से जब से मुझे समझ आई है, जब से मैंने समझा है, तब से मैं हर दिन अल्लाह से माफ़ी मांग कर सोया करती हूँ। आपको पता है इतना मुतमईन होता है ना दिल। अभी आज मैं मुझे थोड़ा बहुत अभी जब से मैंने अकेडमी स्टार्ट किया ना, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ लोगों की बातें सुनकर। लेकिन पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी होती थी ना, मेरे पास दीन का इतना इल्म नहीं था, लेकिन जितना भी था ना मैं उस पर पूरी अमल करने की कोशिश करती। मैं सोने से पहले ना पूरे दिन का जायज़ा लेती थी कि आज मैंने किसी का दिल दुखाया नहीं, मेरे से जितने भी गुनाह मैंने सबसे माफ़ी। ऑफकोर्स मैं नेक्स्ट डे उठकर मैं फिर से ड्रामा देखती होगी या फिर मूवी देख रही होगी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं पूरे दिन का ख़त्म करने के बाद ना सोने से पहले मैं अल्लाह से माफ़ी मांग कर सोया करती थी। आज आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ड्रामा देखूँ, मूवी देखूँ, या फिर जो गुनाह मैं करती थी, टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में बदल गई, टाइम लगेगा, आपको साल लगेंगे, लेकिन आपने अल्लाह से माफ़ी लाज़मी मांगनी है। और आपको पता है मैं इतने सुकून के साथ सोया जाया करती थी ना, कोई मुझे जितने आप लोग ने मुझे नहीं देखा, आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते, लेकिन वो कहती थी ना तुम्हें इतने सुकून के साथ कैसे जी रही हो। वो सुकून जो होता है ना कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, अगर गुनाह भी किया तो हमने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, क्योंकि वो यकीन के साथ माफ़ी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। लोग आज माफ़ी मांगते हैं लेकिन यकीन नहीं होता कि अल्लाह ने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया। लोगों से पूछती लगती कि हाँ मैंने नहीं गुनाह किया था, फिर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। इस यकीन के साथ माफ़ी मांगे कि अल्लाह आपको माफ़ करेगा, ठीक है। और कोशिश भी करनी है लाजमी गुनाहों को छोड़ने की। एक दिन वो आएगा कि आप उस गुनाह से ना कम्प्लीटली उस गुनाह से बाहर निकल जाएंगी। ऐसा नहीं कि बस हम दुआ करते जा रहे हैं और हर सुबह उठकर वही गुनाह करते हैं, कम होते जाएगी। जैसे जैसे आप कोशिश करती जाएंगी ना कम होती। हमारे एक 20 साल के गुनाह है, जो हम 20 साल से गुनाह में इन्वॉल्व थे, उसको छोड़ना आसान नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि चले आप गुनाह से माफ़ी हो, कोई ना उसको बहुत जल्दी छोड़ लेता है, एक दिन में, एक महीने में, एक दिन में, लेकिन कुछ के लिए टाइम लगता है। लेकिन आपने कोशिश लाजमी करनी है, कोशिश करें गुनाहों से गुनाह छोड़ने की। इंशाल्लाह आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप ना गुनाहों से निजात पा चुकी होगी। तो रात को सोने से पहले रूटीन बनाएं, फौरी हर गुनाह हो जाए फौरी मांग लेना चाहिए। और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का जायज़ा लें कि आप कितना अच्छा अपना नेक्स्ट दिन कर सकती है और गुनाहों से कैसे छुटकारा पा सकती है, ठीक है। और एक बात ये देख ले कि अपने गुनाहों को एक्सपोज ना करें किसी के सामने। बहुत से लोग ये बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं, स्पेशली वुमेन्स। अभी गुनाह हो गया तो फिर पूछती है कि मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, मैंने गुनाह किया था, क्या मेरा गुनाह माफ़ हो गया। ये भी एक्सपोज नहीं करना। आपसे गुनाह हो चुकी है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके गुनाहों पर पर्दा डाला है तो क्यों आप लोगों के सामने एक्सपोज कर रही है अपने गुनाहों को, ठीक है। कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये चीज़ पसंद नहीं है कि हम अपने गुनाहों को ना किसी के सामने एक्सपोज करें, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पर पर्दा डाला है। हाँ जी, तो मैं ना कल एक लेक्चर सुन रही थी, तो मैंने कल ये हदीस सुनी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी उम्मत को माफ़ कर देंगे, लेकिन जिन लोगों के गुनाहों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दा डाला, उसके बावजूद जो लोग ना खुद जानबूझकर लोगों के सामने अपने गुनाहों का इजहार करते हैं ना, उनको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दा डाल दिया तो हम क्यों लोगों के सामने एक्सपोज करें कि हमने ये गुनाह किया है, क्यों, ठीक है। और हाँ, ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले आप लोग। बहुत सी लड़कियाँ ना अपने घर पर बात कर रही है, अपने गुनाह खुद एक्सपोज कर। आप देखिए अगर आपकी इवन शादी भी हो रही है तो आपको कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ ये बता दिया है कि हमने किसी के सामने अपने गुनाहों को एक्सपोज नहीं करना। लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज नहीं, वो समझते हैं कि हमने अपने हस्बैंड के साथ लॉयल है, हमने अपनी ज़िंदगी की हर एक बात उनको ना सच बतानी है। अरे भाई, आपको कुछ सच बताना है, अपनी ज़िंदगी की अच्छी बातें बताएं, लाइफ एक्सपीरियंस बताएं, ना कि आपके बुरे काम जिस पे गुनाह के पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दा डाल कर रखा है। आप उसके गुनाह को क्यों एक्सपोज कर रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद की है, अपने गुनाहों को खुद एक्सपोज करके। आपका कोई अफेयर था, आपका कोई चक्कर था, आपका कोई भी था, आपको समझ नहीं थी,
आपने किया, आपसे गुनाह हो गए, आपने माफ़ी मांग ली, तो भूल जाए कि आपने कभी ज़िंदगी में वो गुनाह किया था, आपने उससे लेसन लर्न किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, वो गलत था, आपने माफ़ी मांग ली, आपको अल्लाह ने माफ़ कर दिया और आप पहले जैसी नहीं रही, आप एक नेक इंसान बन गई। आपने वो आपके ज़िम्मे, आपके नामे अमाल में अभी वो गुनाह नहीं रहा, तो क्यों आप लोगों को बता रही है कि ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे किया था। देखिए, जब कोई रिश्ता स्टार्ट करी है, अगर कोई आपसे पूछे भी, ये एक बहुत अलग ही ट्रेंड निकला हुआ है कि लड़के पूछते भी है ऐसे कि आपका कोई पास में कोई बॉयफ्रेंड था, कोई लवर था, कोई चक्कर था कि नहीं था, भी तो आप साफ इनकार कर दें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई था, चार लोगों को पता था, फैमिली वालों को पता था, लोगों को पता था, आपको ऐसा लगता है कि लोग उनको बताएंगे या फिर उनको इल्म हो गया है कि इस तरह का, उनको इल्म हो गया, उनको थोड़ा शक हो गया है, तो आप उनको एक सॉफ्टली बताएं कि मैं शायद, मुझे इल्म नहीं था, मैं मिस्यू नहीं थी, मुझे नहीं पता था, वो चीज़ें गलत थी, मुझसे गुनाह हुए हैं, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांग ली है, अभी मैं ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अल्लाह का वादा है कि जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो अभी मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ और अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो मैंने इस वजह से आपको नहीं बताया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि गुनाहों पर अपने पर्दा डाल कर रखो, गुनाह एक्सपोज नहीं करने। सॉफ्टली बताएं। नहीं, लड़कियां ऐसे करती है कि ना उनको सारी हिस्ट्री बताने लग जाती है, कई की रिश्ते तोड़ चुके हैं, हर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। समझे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके किसी गुनाह पर पर्दा डाला है तो आपने उसको पर्दा डाल कर रखना है, अपने रिश्तों को अपने हाथों ख़राब ना करे। कई बहुत से लोगों के तो पता ही नहीं होता, किसी इवन उनके घर वालों को भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे किस गुनाह में इन्वॉल्व है। आपके बच्चे वो खुद ना अपनी शादी के बाद फिर अपने दोस्तों में इस तरीके से अपने गुनाहों की ना एक्सपोज कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत गलत बात है। आप खुद अपने लिए ना प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही होती है। ठीक है, कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया कि आप किसी से शादी कर रही है, किसी से रिश्ता बनाने जाइए तो आप अपने सारे पास के ना लेकर आए। शादी एक न्यू रिलेशनशिप है, उसमें आप न्यू तरीके से जाए, सही तरीके से जाए, ट्रस्ट पे बिल्ड करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पहले के आदत बुरे थे, आप आज भी कर रही है, तो अल्लाह ही रहम करे ऐसे लोगों पर। ठीक है, अपने गुनाहों पर एक्सपोज नहीं करना और किसी के गुनाहों को आपने जज नहीं करना। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो समझा सकती है तो समझाए, वो भी उनको पर्सनली समझाने की कोशिश करे। अगर नहीं समझते तो छोड़ दे, आपका काम उनको बदलना नहीं है। ठीक है, हमारा काम सिर्फ सही बात पहुंचाना है, वो बदलेगा नहीं, बदलेगा वो जाने और अल्लाह जाने। ठीक है, तो और अपने गुनाहों की एक्सपोज नहीं करना और हमारे अपने गुनाहों की ना माफ़ी मांग कर सोया करना चाहिए। फ़ौरी अल्लाह से माफ़ी मांग लेना चाहिए, गुनाह हो जाए फ़ौरी माफ़ी मांग ले। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि देखिए, सगीरा गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं, यानी कि सगीरा कबीरा गुनाह मैं बता रही थी। जो छोटे गुनाह होते हैं ना, हम माफ़ी मांग ले हो जाते हैं, बड़े गुनाह भी हमारे हो जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े गुनाह ऐसे हो जाते हैं जो हम लोगों के साथ करते हैं, यानी कि अगर आपने गीबत की, चुगली की, ऐसे गुनाह जो कबीरा गुनाह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस गुनाहों को आप मेंशन करके अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए कि अल्लाह मुझसे नहीं गुनाह हो गया, ये बहुत बड़ा गुनाह था। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे हम दिन में बहुत सारे गुनाह करते हैं, हम उसको याद भी नहीं रख पाते कि कौन से गुनाह हो जाए, तो हम कहते हैं अल्लाह हमारे साथ तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा दे। लेकिन जब कबीरा गुनाह ऐसे बड़े गुनाह हो जाए ना, तो अल्लाह के सामने उसको मेंशन करके दुआ मांगे। क्योंकि जब हम उसको मेंशन करके, उसको रिग्रेट करके, उसको फील करके जब दुआ मांगते हैं ना, फिर नेक्स्ट टाइम ना हमारे वो गुनाह कम हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ना हम वो गुनाह से निकल जाते हैं। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, अभी छोटे छोटे गुनाह रह गए, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे वो तौफीक दे के मैं उस गुनाह से भी ना बाहर निकलूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में सारे गुनाह हो गए, नहीं। 2017, 16, 15, 14 से मैं कोशिश करती आ रही हूँ, तो अभी हम 2025 में हैं। टाइम लगेगा, लेकिन आपने कोशिश कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि अल्लाह कोशिश देख रहा है। ऐसा नहीं कि हमने आज कह दिया कि हमने ना गुनाह छोड़ने हैं, फिर आपने ना आज कोशिश की, ना कल कोशिश ही नहीं की। अल्लाह की कोशिश देखेंगे, हम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ कर जाने की कोशिश करें, अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आएगा। टाइम लगेगा, लेकिन होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम गुनाहों से, यानी कि कबीरा गुनाह से तो हम निकल ही जाएंगे। सगीरा गुनाह फिर भी हो गए तो छोटे छोटे हम इंसान हो जाएंगे कभी, लेकिन कबीरा गुनाह से हम निकल आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें और दिल से इरादा करें और दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। जब हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रो कर माफ़ी मांगते हैं ना, तो फिर हम लाइफ में बहुत सुकून हो जाता है हमें कि हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अब अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, और हम गुनाह से ना आहिस्ता आहिस्ता बच जाते हैं। और एक ये चीज़ के बंदों की माफ़ी ना बंदे देते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपने किसी का दिल तोड़ा, किसी को तकलीफ़ दी, किसी को बुरा भला कहा है, फ़ौरी उनसे माफ़ी मांगे। लोग समझते हैं कि हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी तो हम लोगों से क्यों माफ़ी मांगे, हमें माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, जब हज पर, उम्रे पर लोग जाते हैं तो सबसे मिलकर माफ़ी मांग कर क्यों जाते हैं? सिर्फ हज उम्रा नहीं, अगर आप आज किसी के घर गई थी, किसी के फंक्शन पे गई थी, आपको लगता है कि छोटी मोटी गुनाह हो जाए, उनसे कह दे कि अल्लाह हाफिज़ कह दे, फ़ी अमान अल्लाह ही कह दें, और कह के कोई अगर मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ कर दें। लोग ना माफ़ी मांगने के लिए ऐसे समझते कि हम माफ़ी मांगे तो छोटे हो जाएंगे। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। लोग क्यों नहीं समझते? क्यों? मैं तो समझती हूँ कि आप लोगों को स्कूल में सिखाया नहीं गया थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, कि अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोले। कोई अच्छा काम किया, किसी ने आपकी हेल्प कर दी, थैंक यू बोले। ठीक है, ये चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करें। देखिए, जो सीखा है सिर्फ उसको सुनकर हम ये, अभी बहुत से लोग अभी इस्लामिक कोर्सेज कर रही है, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, जो सीख रहे, जो सुन रही है, उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम सीख रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि हम बस सीख रहे हैं। नहीं, आपका काम है, अगर आप पूरे दिन में, अगर पूरे साल में एक कोर्स भी कर रही है तो पूरे दिल से करें, पूरे लगन से करें कि मैं यह सुन रही हूँ तो मैं उस पर अमल करूँगी। अमल करना ज़रूरी है, या फिर ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जो अमल में ना हो।
ऐसी डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं कि बस हमने उसकी डिग्रियाँ हासिल कर ली फिर हम उस पर कोई अमल नहीं कर रहे ना। तो कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश अल्लाह देख रहे हैं, तो कोशिश करें और लोगों से माफ़ी मांगे, ठीक है। कभी कभार गलती ना भी हो तो माफ़ी मांग लें, ठीक है। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, रिश्तों को तोड़ने वाला ना बने और लोगों से माफ़ी मांग ले। लोग इतने जजेबल हो गए ना कि सामने वाले को जज कर देते। हम क्यों माफ़ी मांगे? आप माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के पास आपको मकाम बढ़े, आप अल्लाह की पसंदीदा बंदी बने, तो माफ़ी मांगे। हर इंसान से माफ़ी मांग ले, ठीक है। तो अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है, तकलीफ़ दी है, तो उनसे तो मेंशन करके माफ़ी मांगे। अगर मेंशन करना नहीं हो रहा है तो आप उनसे कह दें कि जाने जाने में या मैंने गलती की है, मुझे इल्म नहीं था, या फिर मैंने आपको तकलीफ़ दी है, हर्ट किया, तो मुझे माफ़ कर दें। एक सिंपल सा सेंटेंस, और आपका मुकाम अल्लाह के यहाँ इतना बढ़ जाएगा और आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क्या पता आपकी ये अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ कर दे, हर एक गुनाह, और आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर दें। क्यों हम ये नहीं समझते? समझे, माफ़ी मांगना सीखिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत चीज़, आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ बिल्डअप करें कि आपने माफ़ी मांगनी है। गुनाह हो गए तो फ़ौरी माफ़ी मांगना सिखाएं। बच्चों को एक्सप्लेन करें। आप एक ऐसी जनरेशन बना सकती है जहाँ आपके बच्चे ना तालीम याफ्ता हो, उनके पास इल्म हो, अमल करना जानते हो, ये वाला आप बनाएं। हम बहुत ईज़िली कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं बताया, शायद उनके पास इल्म नहीं था, लेकिन आपके पास इल्म है, आपको पता है बच्चों को कैसे हैंडल करना है। अगर आप अनमैरिड है तो अपने अंदर ये लाए कि मैंने अपने बच्चों की फ्यूचर में ऐसी परवरिश करनी है कि बच्चों को देख कर ये कहे कि किसने इसकी परवरिश की है, वो उसकी तारीफ़ बने। क्योंकि बच्चे सदका जारिया होते हैं ना, और हम भी अपने पेरेंट्स के लिए सदका जारिया है। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स के पास इतना इल्म नहीं था, उन्होंने हमें बहुत सी सारी चीज़ें नहीं सिखाई। आज आपके पास इल्म है तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सदका जारिया वाले काम बने, आप एक अच्छी औलाद बनकर दिखाएं। लोग ये क्यों नहीं सोचते? आज पता है लोगों को ये हो गया ना, कोई उनको बुरा मिलता है, कोई उनके साथ बुरा करता है ना, तो वो कहते हैं हमने भी ना लोगों के साथ बुराई करना है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर किसी की सास अच्छी नहीं मिली तो वो जब सास बनती है ना, वो उसको टिपिकल सास ही बनकर दिखाती है, बल्कि वो ये नहीं सोचती कि मुझे अच्छी सास नहीं मिली, मुझे अच्छे पेरेंट्स नहीं मिले, मुझे अच्छे भाई बहन नहीं मिले, मैं अच्छी भाई बनूंगी, अच्छी बहन बनूंगी, अच्छी बहू बनूंगी, अच्छी सास बनूंगी, एक अच्छी दोस्त बनूंगी। क्यों नहीं सोचते लोग? ये सोचने की ज़रूरत है। सबको, लोगों को ना दिल से माफ़ करें, सबसे माफ़ी मांग ले। हो सके तो अभी इसी वक्त हर एक को मैसेज करें, अगर कॉल कर सकती है तो कॉल करें, माफ़ी मांग ले, ठीक है। माफ़ी मांग ले। बहुत से लोग ना ऐसे करते, स्टेटस पर लगाते हैं कि हमने कुछ आपको बुरा भला किया तो माफ़ कर दें। इट्स ओके, आप सबको कह रही है कि उसमें आपको नहीं लगता कि मैंने जानी छोटी बहुत हो चुकी है, आप कह रही है सबको, जैसे कि भी हम टीचर्स कहते हैं ग्रुप में, अगर हमने कुछ बुरा भला कहा तो माफ़ कर दें, ठीक है। अगर आपकी पर्सनली किसी के साथ भी बुरासी है, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े ना, उसको माफ़ करें, अल्लाह के लिए माफ़ करें और रिश्तों को बनाए रखें। हम मुसलमान हैं, बीइंग ए मुस्लिम, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो और अल्लाह हमसे राज़ी रहे। तो सबको माफ़ करें, दिल से माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सबको माफ़ कर जाए। और देखिए, जब माफ़ी मांग लेना दिल को सुकून आ जाता है, वरना दिल में एक नफ़रत सी हो जाती है किसी को लेकर, फिर वो नफ़रत इतनी बढ़ जाती है कि हमारा टाइम ज़ाया होता है। पता है, टाइम ज़ाया होता है। ऑफकोर्स आई नो कि जब कोई हमें बुरी तरीके से हर्ट करता है, बहुत तकलीफ देता है ना, उनको माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको पता है, मैंने तो ऐसे सोचा था कि जब मेरे साथ बहुत से लोगों ने बहुत बुरा किया तो उनको माफ़ करना बहुत मुश्किल हो गया था। इतना मुश्किल हो गया तो मुझे साल लग गए उनको माफ़ करने, क्योंकि मुझे इतना मोटिवेट करने वाला, मुझे समझाने वाला भी कोई नहीं था। जिस दिन मुझे समझ आ गई और जिस दिन मुझे किसी ने कहा कि जब आप दूसरों को माफ़ करेगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ़ फरमा देगा, क्या पता तुम्हारा माफ़ करना अल्लाह को पसंद आ जाए। उस वक्त बता रही ना, मैंने विदाउट इवन ए सेकेंड, उसकी वो जिस इंसान ने मुझे समझाया ना, उसके बाद मैंने मुसल्ला बिछाया। उस टाइम नमाज असर हो रही थी, आज मुझे याद है। मैंने रो कर अल्लाह से दुआ की और अल्लाह से माफ़ी मांगी, और उस इंसान को भी मैंने फौरी मैसेज किया, कहा कि मैंने उससे माफ़ी मांगी, जबकि मैंने कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी। पता है मुझे रिप्लाई में क्या आया? कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, या फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, ऐसे वाले रिप्लाई आए। लेकिन मैंने कहा मेरा काम था माफ़ी मांगना। वो कहा माफ़ करें या ना करें वो उसके ऊपर है, क्योंकि बस ये चीज़ है कि हमने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बंदों से माफ़ी मांग रहे, वो माफ़ नहीं करे तो फिर हम उसके पीछे लग जाए बार बार से माफ़ी मांग रहे हैं और बहुत परेशान हो रही। आपका काम है उससे माफ़ी मांगना, वो माफ़ करे या ना करे उसके ऊपर छोड़ दे, ठीक है। लेकिन अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। आपने जिस मोमेंट अपनी माफ़ी मांग ली, फिर अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, ठीक है। मुश्किल होता है उन लोगों को माफ़ करना, लेकिन मैं जब आज सोचती हूँ ना, तो मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया ऐसे लोगों के बारे में सोच कर जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी। शायद मैं उसी मोमेंट उनको माफ़ कर देती, लेकिन शायद मैंने वहाँ से भी लेसन लर्न करने थे, मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया। और जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, जिस दिन मुझे समझ आई, मैंने उन सबको माफ़ कर दिया, सबको। क्योंकि मुझे आज लगता है ना कि मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया, शायद मैं उसको कहीं और यूटिलाइज़ कर सकती थी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों के पीछे वक्त ज़ाया ना करें, माफ़ी मांग ले और लाइफ में आगे बढ़ जाए। सबको दिल से माफ़ करें, सबको। और उनके साथ, आपके साथ जितना भी बुरा किसी ने किया ना, सबको माफ़ कर दें। इससे बुराई क्या हो सकता है कि लोग आपको इमोशनली टॉर्चर करें, इमोशनली ब्लॉकमेल करें और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, आपको बेइज्जत करे, लोगों के सामने कैरेक्टरलेस कहे। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। माफ़ करना मुश्किल होता है, लेकिन माफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए। हम यहाँ लोगों को खुश करने लिए नहीं आए, हम अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़े और अल्लाह आप सबको माफ़ कर देगा।
ठीक है, कोशिश जारी रखें। आज नहीं कल वो टाइम आएगा कि हम एक कम्प्लीटली चेंजेबल इंसान बन जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश कभी नहीं छोड़नी, बस कहने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस हम दुआ करें लेकिन हमारे अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आ रही, हम अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, हमसे हो नहीं पा रहा। ऐसी बातें सुनने को मिलती है, बोलने से नहीं होता। आपने कोशिश करनी है, आज से कोशिश स्टार्ट करें। आज कल परसों साल लग सकते हैं शायद, किसी के लिए 10 दिन, किसी के लिए 1 दिन, किसी के लिए 1 हफ्ता, किसी के लिए महीने, किसी के लिए साल, लेकिन आप चेंज होंगी। आप एक दिन ऐसे इंसान बनेंगी जिससे अल्लाह राज़ी हो, और आप खुद को देखकर ना बहुत खुश महसूस करेंगी। बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है जब हम अपने आप को बदला हुआ इंसान देखते हैं ना, बहुत अच्छी चेंजेस आती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या पता आपकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर लोग को इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, तो बताएं। अभी हम ग्रुप ओपन रख रहे हैं, फिर भी सिर्फ एक स्टूडेंट का रुकिया और नूर के अलावा कोई नहीं शेयर करना चाह रही। मतलब आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो अपनी थोड़ी प्रेजेंस दिखाए कि हम हैं, हम सुन रहे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके दिन पूरा चीज़ों को फॉलो करना मुश्किल है, एक चीज़ तो फॉलो कर ले, वो एक चीज़ को बताएं। ठीक है, अभी हम किसी को कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि हम किसी को साथ ज़ोर ज़बरदस्ती के मारपीट करके पढ़ाए और कहे कि अमल करें। ये दीनी ग्रुप है, वहाँ सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको सीखना होता है, जिनको चेंजेस करने होते हैं। वरना बहुत से लोग बहुत से ग्रुपों में होते हैं लेकिन फिर कुछ अमल नहीं कर रहे होते, सीख नहीं रहे होते, पता नहीं क्यों ज्वाइन होती हैं। जब ज्वाइन हुआ है तो कोशिश करें कि वहाँ से कुछ लर्न करके जाएँ। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और हमें इतनी हिम्मत दे कि अगर हमारे साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, हम उन सबको दिल से माफ़ फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हम फ़ौरी गुनाह माफ़ करने वाले बन जाए। और या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सगीरा और कबीरा गुनाह से बच जाए। या अल्लाह जाने अनजाने में हमने किसी का भी दिल दुखाया तो हमें माफ़ फरमा दे, और बोलने और सुनने में गलती हो चुकी है तो माफ़ फरमा दे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।